गणित बेशक कमज़ोर है हमारा, लेकिन वक्त आने पर सबका हिसाब करेंगे हम। दोस्तों, ये जज्बा हर स्टूडेंट में होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम कोई भी स्टूडेंट है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक लंबा टाइम समय लगता है तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो इस बीच आपको कई सारे बातें सुनने को आएंगे, आस से पड़ोस से हो, आपके घर से हो, समाज से हो। तो इन बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ आप अपने तैयारी पे फोकस करिए। इसके अलावा जितने भी बाहर से जो भी बातें सुनने को मिल रहा है, इन चीज़ों से अवॉइड करिए इन चीज़ों को, और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि समय जो है दोस्तों इसमें आप लोग को कम मिलेगा। इसीलिए अभी से आपका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में ये एहसास ना होना चाहिए आपको कि काश हमको थोड़ा और समय मिल जाता। दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। 90% स्टूडेंट को दोस्तों एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, झारखंड सीजीएल की बात करें, झारखंड एसएससी के तमाम जितने भी वैकेंसीज़ हैं उनकी बात करें, जेपीएससी की बात करें, बिहार एसएससी, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि आखिर उस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है। उस स्ट्रक्चर को जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना आसानी हो जाएगा। इसीलिए अगर समय लगता है, 2 दिन 3 दिन अगर भी लगता है, तो आप उस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को पहले समझने की कोशिश करिए कि एग्ज़ाम आखिर आपसे चाहता क्या है। उस चीज़ को जिस दिन समझ जाएंगे, एक डायरी में नोट करिए और अपना एक स्ट्रक्चर बना दीजिए। आसानी से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पता चला आप पढ़ तो रहे हैं, 12 घंटा 14 घंटा पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 2 चीज़ हर स्टूडेंट में होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। नंबर 1 जो है दोस्तों, वो है आपका मेहनत, और दूसरा है आपका स्ट्रैटेजी। ठीक है, कुछ लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, 14 से 15 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। आप देखे होंगे कुछ लोग के पास बहुत कम समय में बहुत अच्छा तैयारी कर लेते हैं, पता चला एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ता है और एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं। क्योंकि उन लोग का एक सटीक स्ट्रैटेजी तैयार रहता है, और उसी स्ट्रैटेजी पे वो लोग काम करते हैं और सफल हो जाते हैं। और पता चला 6 महीना से तैयारी कर रहा है आप किसी भी एग्ज़ाम्स का, 14 घंटा पढ़ भी रहे हैं और एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता। इसके पीछे जो मूल वजह है दोस्तों, वो है स्ट्रैटेजी। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को पहले आप देखिए, समझिए कि आखिर क्या चाहता है। उस चीज़ को देख के ही आप अपना तैयारी को शुरू करें। मैं यकीन मानिए, आपका तैयारी बहुत आसान तरीके से आप एग्ज़ाम को पूरी तरह से तैयार कर सकेंगे, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी में तैयारी करेंगे तो फाइनली आपको सफलता नहीं मिलेगा। ऐसा ही होता है ज़्यादातर। आप देखे होंगे, अगर इतिहास की बात करें दोस्तों, तो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का नाम आप में से ज़्यादातर लोग सुने ही होंगे। गोगोमेला का युद्ध जो था दोस्तों, उसमें आप देखे होंगे कि राजा डेरायस जो था, उनका सेना की बात करें तो लगभग 2.5 लाख सेना था, और वहीं सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 सेना था। यानी आप समझ सकते हैं कि कहाँ 2.5 लाख का सेना और कहीं 40,000 का सेना। फिर भी उस युद्ध में सिकंदर जीत गया था। इसके पीछे जो मूल वजह था वो एक स्ट्रैटेजी, यानी सिकंदर के दिमाग में एक सटीक रणनीति स्ट्रैटेजी था। वो पहले उस युद्ध का स्ट्रक्चर को देखा था, यानी जिस मैदान में युद्ध हो रहा था उस मैदान के पूरी तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशन जो था उसको एनालिसिस किया गया था। यानी किस पोजीशंस में हमको क्या करना है, इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया गया था, तभी जाके युद्ध सिकंदर सिर्फ 40,000 की सेना में से युद्ध जीत गया था, और कहीं 2.5 लाख सेना वाले राजा डेरायस इसमें भाग गए थे, हार गए थे। तो वो रणनीति है दोस्तों जो आपको सफल बनाता है। इसीलिए अपना एक रणनीति जरूर बनाइए। इसके अलावा कोई भी टीचर दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग वाला कुछ भी कहे, मैं यकीन मानिए, मैं बता रहा हूँ, आपका जब तक अपना एक स्ट्रैटेजी नहीं होगा, आप सफल नहीं हो सकते हैं। चाहे कोई भी टीचर कह दे दोस्तों कि आप ऐसे करिए सफल हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। स्ट्रैटेजी आपका अपना होना चाहिए और उसी को आप फॉलो करिए। कोचिंग जो होता है ना दोस्तों, कोचिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो एक गाइड कर देता है आपको, ऐसे तैयारी करना है। एक होता है कि आप घर में पढ़े जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो कोचिंग में जाते हैं तो उस माहौल में आप बन जाते हैं, जिस वजह से थोड़ा पढ़ाई में आपका ध्यान कम भटकता है। यही होता है। इसके अलावा जिन लोगों का अगर सेल्फ मोटिवेशन, खुद अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो लोग को कहीं कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होता है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपका एक स्ट्रैटेजी क्लियर है, तो आपको यकीन मानिए कोई टीचर, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है।
ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि उन लोगों का जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जिन लोगों का कोई प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाता है, खुद स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं, उन लोगों के लिए है। लेकिन जिन लोग सेल्फ मोटिवेटेड है और जिन लोग का अपना एक सटीक स्ट्रैटेजी, उन लोगों को कोई टीचर, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। आप किताब को खरीद के लाइए, पूरा एग्जाम के स्ट्रक्चर को रीड करिए, कैसे क्या करना है, और उन किताबों को पढ़िए, और हो सके तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए, ताकि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस के देखकर जब आप तैयारी शुरू करते हैं दोस्तों, तो आपका प्रिपरेशंस अच्छा होते चला जाता है। क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चन देख के पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो दिमाग में आपको याद आएगा कि ये वाला प्रश्न पूछा गया है, यहीं से पूछा गया है। यानी खुद के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, और उसी हिसाब से आप अपना नोट्स बनाइए और पढ़ जाइए उसको। एग्ज़ाम से पहले उसको रिवीजन करने में आसानी होगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको यही फ़ायदा है दोस्तों कि एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम समय में सारा चीज़ एक बार देख के जाएंगे एक नज़र में, तो आपका तैयारी और अच्छा हो जाता है। इसीलिए इन चीज़ों में ध्यान को न भटकाएं दोस्तों ज़्यादा किताब की तरफ। जो सिलेबस में मेंशन है उसी को पढ़िए, आपको एग्ज़ाम पास करना है। नागपुरी लिटरेचर में आपको कोई प्रोफेसर नहीं बनना है, याद रखिएगा। तो इन्हीं किताबों को पढ़िए, सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करिए। आपको तो नौकरी चाहिए, आपको तो नागपुरी लिटरेचर में कोई प्रोफेसर नहीं बनना है कि रांची यूनिवर्सिटी में जाकर आप लेक्चर देंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसीलिए आपको इन्हीं किताबों को पढ़े, कोई ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।